नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के 1500 एमसीक्यू सीरीज का ऑनलाइन टेस्ट नंबर 4 के बारे में। 3 पहले अपलोड हो चुके हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर अभी तक नहीं देखे हो तो उनको भी देख लेना, क्योंकि उसमें अपन ने 130 तक के क्वेश्चन देख लिए थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे ऑनलाइन टेस्ट नंबर 4 के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 131 है, निम्नलिखित विकल्पों में से पंच संयोजी अशुद्धि का सही उदाहरण कौन सा है इनमें से? गैलियम, सिलिकॉन, इंडियम या आर्सेनिक? तो पंच संयोजी अशुद्धि का सही उदाहरण बताना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, सीआरओ हृदय है किसका हृदय होता है? 2 लीटर का, सीआरटी का, ऊर्ध्वाधर परिवर्तक का, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ सीआरओ का हृदय बताना है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से बताइए। तो दोस्तों, सीआरओ का हृदय होता है सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। और सीआरओ का फुल फॉर्म क्या होता है? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। और सीआरटी का होता है कैथोड रे ट्यूब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक रोधित द्वार द्विध्रुवीय ट्रांजिस्टर में होती है, क्या होती है? ऑप्शन ए दे रखा निम्न इनपुट प्रतिबाधा, बी दे रखा उच्च इनपुट प्रतिबाधा, सी दे रखा शून्य प्रतिबाधा, डी दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो एक रोधित द्वार द्विध्रुवीय ट्रांजिस्टर में क्या होता है? फटाफट से बताओ इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, उच्च इनपुट प्रतिबाधा। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक सेमीकंडक्टर की प्रतिरोधकता क्या होती है? रेजिस्टिविटी क्या होती है? कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच। बी दे रखा है इंसुलेटर से अधिक है, सी दे रखा है कंडक्टर के बराबर है, डी दे रखा है कंडक्टर से कम। तो एक अर्धचालक होता है, उसकी प्रतिरोधकता कैसी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच होती है। क्या होती है? चालक और अचालक के बीच की होती है इसकी प्रतिरोधकता। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, जब दो फेज आपूर्ति को दो फेज स्टेटर कुंडली से जोड़ा जाए तो निम्न में से कौन सा प्रभाव संभव है? ऑप्शन ए दे रखा है, एक प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, बी दे रखा है एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, सी दे रखा है एक घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो जब दो फेज आपूर्ति को दो फेज स्टेटर कुंडली से जोड़ा जाता है तो उसमें कौन सा प्रभाव संभव होता है? फटाफट से कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी आंसर करो क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या होता है? एक घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन अभ्रक का प्राविद्युत सामर्थ्य दर्शाता है? इनमें से प्राविद्युत सामर्थ्य कौन सा है अभ्रक का? 3 से 10 है, 20 से 60 है, 70 से 80 है, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? अभ्रक का प्राविद्युत सामर्थ्य बताना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 से 60 होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस मोटर को कम लागत के रखरखाव की आवश्यकता होती है? इनमें से कौन सी मोटर है जिसको कम लागत के रखरखाव की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए दे रखा है यूनिवर्सल मोटर, बी दे रखा है स्लिप रिंग मोटर, डी दे रखा है डीसी सीरीज मोटर, डी दे रखा है इंडक्शन मोटर। करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों, इंडक्शन मोटर एक ऐसी मोटर होती है जिसको कम लागत के रखरखाव की आवश्यकता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, 3 फेज वाली आपूर्ति प्रणाली में किस प्रकार के भू रिसाव सर्किट ब्रेकर का प्रयोग किया जाता है? एकल पोल, दोहरे पोल, तिहरे पोल या चौरे पोल? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौरे पोल। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, SF6 सर्किट ब्रेकर की कार्यशील वोल्टेज क्या होती है? SF6 सर्किट ब्रेकर होता है, उसकी कार्यशील वोल्टेज बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है 22 kV से 66 kV, बी दे रखा है 1 kV से 22 kV, सी दे रखा है 36 kV से 760 kV, डी दे रखा है 220 वोल्टेज से 1100 वोल्टेज। तो SF6 सर्किट ब्रेकर होता है, उसका कार्यशील वोल्टेज कितना होता है? और दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि SF6 सर्किट ब्रेकर होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है?
तो दोस्तों SF6 सर्किट ब्रेकर की फुल फॉर्म होती है सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर। तो इस प्रकार से इसकी फुल फॉर्म होती है और आपको बताना है कि इसका कार्यशील वोल्टेज कितना होता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर होता है, उसका कार्यशील वोल्टेज कितना होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 36 केवी से 760 केवी तक होता है। इसका कार्यशील वोल्टेज कितना होता है, इसका कार्यशील वोल्टेज होता है 36 केवी से 760 केवी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है एफईटी में वो टर्मिनल जिसके माध्यम से चैनल में बहुसंख्यक वाहकों का प्रवेश होता है उन्हें क्या कहा जाता है, वे क्या कहलाते हैं। सरोरते, द्वार, नाली या सेल। करेक्ट आंसर क्या होगा, एफईटी में बताना है, क्या बताना है, एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में वो टर्मिनल्स जिसके माध्यम से चैनल में क्या होते हैं बहुसंख्यक वाहकों का प्रवेश होता है उन्हें क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, स्रोत अर्थात सोर्स कहलाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है किसी पदार्थ के 1 सेंटीमीटर की लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर अनुभागीय क्षेत्रफल के प्रतिरोध को क्या कहा जाता है। ऑप्शन इधर का विशिष्ट प्रतिरोध, बी दे रखा कैपेसिटेंस, सी दे रखा है इंडक्टेंस, डी दे रखा है रिएक्टेंस। तो किसी पदार्थ के 1 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर अनुभागीय क्षेत्रफल के प्रतिरोध को क्या कहा जाता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों उसे कहा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे प्रतिरोधकता भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा चुंबकीय बल के पीछे फ्लक्स घनत्व का रहना क्या कहलाता है, क्या कहा जाता है। अनिच्छा, चुंबकीय क्षेत्र, अवशिष्ट चुंबकत्व या हिस्टैरिसीस। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से। चुंबकीय बल के पीछे फ्लक्स घनत्व का रहना क्या कहलाता है, क्या कहा जाता है उसे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसे हिस्टैरिसीस कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है खालिस्तान को हासिल करने के लिए डीसी जनरेटर समानांतर क्रम में चलाए जाते हैं। कम क्षमता को हासिल करने के लिए, उच्च विश्वसनीयता हासिल करने के लिए, कम विश्वसनीयता हासिल करने के लिए या भार के कम मूल्य के लिए। तो किसके लिए डीसी जनरेटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, चलाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च विश्वसनीयता हासिल करने के लिए डीसी जनरेटर को पैरेलल में चलाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला अगला क्वेश्चन है वितरण ट्रांसफार्मर का द्वितीयक पक्ष को भूयोजन कर दिया जाता है। भूयोजन अर्थात अर्थिंग क्यों की जाती है द्वितीयक पक्ष की। ऑप्शन ए दे रखा है क्योंकि धरती मशीन और मानव जीवन को सुरक्षा प्रदान करती है, बी दे रखा है क्योंकि लाइन की जांच करने में कठिनाई होती है, सी दे रखा ताकि ट्रांसफार्मर पर असंतुलित भार बनता है, डी दे रखा ताकि एकल फेज लाइनों से बचा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, भूयोजन अर्थात अर्थिंग क्यों कर दिया जाता है द्वितीयक पक्ष को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि जमीन धरती क्या होती है, जमीन मशीन और मानव जीवन दोनों की सुरक्षा करती है, दोनों को सुरक्षा प्रदान करती है, इसलिए अर्थिंग की जाती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है ट्रांजिस्टर जो केवल उच्च धनात्मक गेट वोल्टेज के साथ वृद्धि मोड पर चलाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं। ट्रांजिस्टर जो केवल उच्च धनात्मक गेट वोल्टेज के साथ वृद्धि मोड पर चलाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं। मोसफेट, बीजेटी, एफईटी या यूजेटी। करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मोसफेट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक नो लोड स्थिति में एक अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न ईएमएफ उसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है। बाहरी वोल्टेज के लिए, प्रयुक्त वोल्टेज के बराबर, आंतरिक वोल्टेज के बराबर या टर्मिनल वोल्टेज के बराबर। तो किसके बराबर होता है, फटाफट से आंसर बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों एक नो लोड स्थिति में एक अल्टरनेटर या अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, टर्मिनल वोल्टेज के बराबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन एक युग्मित एम्पलीफायर से संबंधित है। इनमें से युग्मित एम्पलीफायर से संबंधित कौन सा है। ऑप्शन ए दे रखा है क्लास ए एम्पलीफायर, बी दे रखा है प्रत्यक्ष युग्मित एम्पलीफायर, सी दे रखा है वीडियो एम्पलीफायर, डी दे रखा है समानांतर सर्किट। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से एक युग्मित एम्पलीफायर से संबंधित कौन सा है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष युग्मित एम्पलीफायर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है एसी सर्किट में अगर विरोध शून्य है, रिएक्टेंस क्या है? जीरो है, तो पावर फैक्टर क्या होगा? ऑप्शन ए दे रखा है ऋणात्मक, बी दे रखा है एक, सी दे रखा है शून्य, डी दे रखा है अनंत। तो एसी सर्किट में अगर विरोध शून्य है तो पावर फैक्टर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों पावर फैक्टर होगा इकाई होगा। राइट आंसर क्या होगा? एक होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है लुमिनस फ्लक्स निम्नलिखित तरंगों में से किस तरंग से लगातार निकलने वाली ऊर्जा है? ऑप्शन ए दे रखा पवन तरंग, बी दे रखा जल तरंग, सी दे रखा प्रकाश तरंग, डी दे रखा विद्युत धारा तरंग। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश तरंग। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है एसी उत्पादन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर खालिस्तान पर आधारित होना चाहिए। एसी का उत्पादन करने के लिए किस इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर पर आधारित होना चाहिए? ऑप्शन ए दे रखा है एक गतिमान लोहा, बी दे रखा है एक कन्वर्टर, सी दे रखा है एक रेक्टिफायर, डी दे रखा है एक ओसिलेटर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों एसी का उत्पादन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर एक ओसिलेटर पर आधारित होना चाहिए। किस पर आधारित होना चाहिए? एक ओसिलेटर पर आधारित होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन सी गैस इंसुलेटर बड़ी विद्युत मशीनों में शीतलक के रूप में उपयोग किया जाता है? जल गैस का, हेलोजन का, हाइड्रोजन का या नाइट्रोजन का? राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इनमें से गैस इंसुलेटर बड़ी विद्युत मशीनों में शीतलक के लिए हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है बिजली माध्यम नियंत्रक और उपभोक्ता उपकरण युक्त एक सर्किट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है एक रिसाव सर्किट, बी दे रखा है एक खुला सर्किट है, सी दे रखा है एक खुला सर्किट या डबल ऑप्शन आ गया है, ऑप्शन डी दे रखा है एक बंद सर्किट है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एक बंद सर्किट। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है डीसी मोटर में गति पर नियंत्रण खालिस्तान द्वारा क्षेत्रीय आर्मेचर प्रतिरोध का परिवर्तन न करके उपयोग किए गए वोल्टेज को बदलकर प्राप्त किया जा सकता है। किस विधि के द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन ए दे रखा है प्रयुक्त वोल्टेज में बदलाव, बी दे रखा है क्षेत्र नियंत्रण विधि, सी दे रखा है अर्धचालक यंत्र विधि, डी दे रखा है आर्मेचर नियंत्रण विधि। तो इनमें से डीसी मोटर में गति पर नियंत्रण किसके द्वारा किया जा सकता है जो कि क्षेत्र या आर्मेचर को परिवर्तन किए बिना करना है वोल्टेज को बदल कर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयुक्त वोल्टेज में बदलाव। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा किसके अनुक्रमानुपाती होती है? प्रतिरोध या वोल्टेज के, बी दे रखा है प्रतिरोध के, सी दे रखा है वोल्टेज के, डी दे रखा है फ्रीक्वेंसी के। तो ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा किसके अनुक्रमानुपाती होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्टेज के। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा सीआरओ हृदय होता है। सीआरओ किसका हृदय होता है? सॉरी सीआरओ का हृदय क्या होता है इनमें से? दो लीटर, सीआरटी, ऊर्ध्वाधर, प्रवर्तक या इनमें से कोई नहीं? तो सीआरओ का हृदय कौन सा होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सीआरटी होता है, जिसे कैथेड्रल ट्यूब भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक रोधित द्वार द्विध्रुवीय ट्रांजिस्टर में होती है, क्या होती है? निम्न इनपुट प्रतिबाधा, उच्च इनपुट प्रतिबाधा, सी दे रखा शून्य प्रतिबाधा, डी दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो एक रोधित द्वार द्विध्रुवीय ट्रांजिस्टर में क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च इनपुट प्रतिबाधा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक सेमीकंडक्टर की प्रतिरोधकता होती है, कितनी होती है? कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच, इंसुलेटर से अधिक, कंडक्टर के बराबर या कंडक्टर से कम। तो एक अर्धचालक की प्रतिरोधकता होती है, कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच होती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है जब दो फेज आपूर्ति को दो फेज स्टेटर कुंडली से जोड़ा जाए तो निम्न में से कौन सा प्रभाव संभव है? ऑप्शन ए दे रखा है एक प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है,
बी दे रखा है एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, डी दे रखा है एक घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एक घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन अभ्रक का प्राविद्युत सामर्थ्य दर्शाता है? 3 से 10 से 20 से 60 70 से 80 या इनमें से कोई नहीं। तो अभ्रक का प्राविद्युत सामर्थ्य कौन कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 से 60। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से किस मोटर को कम लागत के रखरखाव की आवश्यकता होती है? यूनिवर्सल मोटर को, स्लिप रिंग मोटर को, डीसी सीरीज मोटर को या इंडक्शन मोटर को? तो इनमें से किस मोटर को कम लागत की रखरखाव की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडक्शन मोटर को। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आगे के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।